एग्जाम में बायोलॉजी की कॉपी में क्या करें कि नंबर ना कटें। सबके मन में प्रश्न रहता है कि जो एग्जाम की कॉपी होती है उसमें मैं क्या क्या करूं कि नंबर ना कटें, कौन कौन सी गलती करने पर नंबर कट जाते हैं। कुल मिलाकर के 18 टिप्स एंड ट्रिक्स आपको समझाएंगे, 18 टिप्स एंड ट्रिक्स आपको बताएंगे। जान लो, कोई भी नंबर काट नहीं पाएगा, पूरे नंबर आपको मिलेंगे और कॉपी भी बहुत ही सुंदर लगेगी। चलिए बताते हैं। देखिए, पहला टिप्स है प्रश्न पत्र को ध्यान से पढ़ें। जो पेपर मिलेगा आपको, तो पेपर के जो 15 मिनट आपको पढ़ने के लिए दिए जाते हैं, जो 15 मिनट एक्स्ट्रा होते हैं, वो 15 मिनट आपको दिए जाते हैं इसलिए ताकि आप ठीक से पेपर को पढ़ें। तो जब भी आपको पेपर मिले तो शुरू से लेकर लास्ट तक आप 15 मिनट पेपर को ध्यान से पढ़ लो, क्योंकि जो लोग ध्यान से नहीं पढ़ते हैं वो किसी भी क्वेश्चन का आंसर गलत कर देते हैं। तो पहले उसको अच्छे से पढ़ लो कि किस प्रश्न में क्या कह रहा है और आपको कौन कौन से उसमें से प्रश्न आते हैं। ये भी ध्यान हो जाएगा कि हमको कौन कौन से प्रश्न आते हैं। और इसके बाद में पुराने पेन का प्रयोग करें। देखिए, जब भी बोर्ड परीक्षा आप दें, जब भी कोई भी पेपर दें, तो उसमें हमेशा घिसे हुए पेन ले जाएं, जिनके पॉइंट, ये जो पॉइंट होते हैं ये घिसे हुए हों। काफी आप उसको पहले चला लीजिए, जब घिस जाए तो घिसने के बाद उनको ले जाइए। अगला है उत्तर का एड्रेस सही डालें। एड्रेस का मतलब ये होता है कि जो उत्तर संख्या है वो सही डालें। उत्तर संख्या जो आप डालेंगे, बहुत लोग क्या करते हैं कि उत्तर कोई और लिख रहे हैं और उत्तर संख्या कोई और ही डाल दिया। उत्तर संख्या सही डालना है। जैसे 2 का है तो 2 का डालें, उत्तर संख्या 2 का, और का में भी खंड अगर है पहला दूसरा तो पहला दूसरा जरूर डालें। 2 का पहला दूसरा, इस तरह से डालें जरूर। फिर अगला है फ्रंट पेज को ठीक से भरें। जो पहला पेज कॉपी का होता है, जो कॉपी आपको मिलती है तो उसका जो फ्रंट पेज होता है उसको अच्छे से भर लें। अपना रोल नंबर 2 बार जरूर चेक करें कि गलत तो नहीं भरा है, और भरने में भी ध्यान रखें कि सही ठीक से भरें। उसमें जो जो चीज़ें फिलअप करना होता है वो बिल्कुल अच्छे से भर लें। पेपर कोड वगैरह है, जो भी चीज़ें हैं वो सारी चीज़ें अच्छे से भर लें। फिर अगला है ठीक से याद वाले प्रश्न पहले करें। जो प्रश्न आपको ठीक से आते हैं, पूरी तरह से आपको पता है कि हमको पूरा सब कुछ ये आता है, पूरा प्रश्न, इतने प्रश्न हमको, क्योंकि आप पेपर जब 15 मिनट पहले पढ़ लोगे तो आपको पता चल जाएगा कि आपको कौन कौन सा प्रश्न है जो आता है। तो आप क्या करें कि उनको क्रम से कर डालें। जितने भी प्रश्न आपको आते हैं उनको क्रम से कर डालें। क्रम से करने का मतलब ये है कि जैसे आपको पहला प्रश्न आता है, दूसरा नहीं आता है, ये आता है, दूसरा नहीं आता है, तीसरा आता है, चौथा आता है, फिर पांचवा नहीं आता है, फिर छठा आता है। तो क्या करें कि पहला करें, फिर तीसरा करें, फिर चौथा करें, फिर छठा करें। ये नहीं करेंगे कि जो प्रश्न आता है, आने का मतलब ये होगा कि पहले छठा करें, फिर इधर तीसरा करें, फिर इधर चौथा करें, फिर पहला करें। ये नहीं करना है आपको। कहने का मतलब ये है कि जो भी प्रश्न आते हैं उनको भी क्रम से ही लिखें। अब जैसे इसमें क्रम से मतलब ये हुआ कि 1 2 3 4 5 6 थे, जिसमें आपको पहला आता था, तीसरा आता था, चौथा आता था, छठा आता था, दूसरा और पांचवा नहीं आता था। तो इस क्रम में करें। देखिए, क्रम है 1 3 4 6, इस क्रम में करें, क्रम से ही रखें उसको। और इसके बाद में इनको कर डालेंगे जब बाद में समय बचेगा तो। फिर अगला है समय का ध्यान रखकर पेपर हल करें। टाइम को जरूर ध्यान रखें। एक घड़ी ले जाएंगे, जो सुई वाली होती है वो ले जाएंगे, स्मार्ट वॉच नहीं ले जाएंगे। तो टाइम का ध्यान रखकर ही पेपर को हल करें, समय का ध्यान रखकर ही पेपर को हल करें। इधर उधर देखने की जरूरत नहीं है, ज़्यादा इधर उधर नहीं देखना है, क्योंकि कैमरे लगे होंगे 2 हर एक रूम में, और वॉइस रिकॉर्डर भी। तो ज़्यादा इधर उधर करने की जरूरत नहीं है। टाइम का ध्यान रखें और अपना पेपर सॉल्व करते रहें। फिर अगला है एक प्रश्न का उत्तर समाप्त होने पर लाइन खींच दें। जैसे ये यहाँ तक प्रश्न मैंने लिखा और पूरा समाप्त हो गया, तो पटरी से काले स्केच से लाइन खींच दी इस तरह से। तो क्या होता है कि एक उत्तर दूसरे उत्तर से सेपरेट हो जाता है, अलग हो जाता है। तो एक उत्तर दूसरे उत्तर से सेपरेट हो जाता है, अलग हो जाता है, और अच्छा भी लगता है कि एक प्रश्न यहाँ से समाप्त, दूसरा प्रश्न यहाँ से समाप्त। जो चेकर होता है उसको बहुत आसानी होती है, जिससे आपको नंबर अच्छे मिलते हैं। फिर अगला है सभी प्रश्नों को हल करें। जितने भी प्रश्न होंगे उसमें आपको सब टोटल प्रश्नों को सॉल्व करना है, ये नहीं कि कोई छोड़ देना है। जैसे कोई प्रश्न कम आता है तो उसको भी लिख डालें, किसी न किसी तरह ध्यान करेंगे, कुछ ना कुछ जरूर उसमें लिखें। तो सभी प्रश्नों को आपको सॉल्व करना है।
फिर अगला है प्रश्नों के उत्तर हेडिंग डालकर लिखें। देखिए, जितने भी प्रश्न आप लिखें जो भी लघु उत्तरी से शुरू होंगे, हालांकि अति लघु उत्तरी में हेडिंग डालने की जरूरत नहीं होती है, लेकिन अगर संभव है तो अति लघु उत्तरी में भी हेडिंग डाल दें, वरना लघु उत्तरी से आपको हेडिंग डालना ही डालना है। कोई भी प्रश्न है जो कुछ उसमें पूछा जा रहा है, अगर संभव है तो हेडिंग डालकर अवश्य लिखें। अगर हेडिंग संभव नहीं है तो आप पैराग्राफ वाइज लिख दें, पैराग्राफ बना बनाकर लिख सकते हैं। और फिर अगला टिप्स है, संभव हो तो उत्तर में चित्र अवश्य बनाएं। देखिए, 1 नंबर के किसी भी प्रश्न में वैसे आपको चित्र नहीं बनाना है, जो भी 1 नंबर का क्वेश्चन होगा उसमें चित्र नहीं बनाना है, लेकिन यदि कह रहा है कि इसका चित्र बनाइए 1 नंबर में भी, तो आपको चित्र बनाना पड़ेगा। तो संभव हो तो उत्तर में चित्र अवश्य बनाएं, वरना लघु उत्तरी प्रश्न से लेकर के दीर्घ उत्तरी तक सब में कोशिश करिए कि अगर संभव है कि चित्र इसका ये है तो आप चित्र जरूर बना दीजिए। हालांकि दीर्घ उत्तरी में तो आपको चित्र बनाना ही बनाना है अगर संभव है तो। फिर अगला है, किसी भी प्रश्न के उत्तर में जरूरत से ज्यादा ना लिखें। देखिए, अगर आप जरूरत से ज्यादा लिखोगे तो भाई वो प्रश्न है, जैसे लॉन्ग क्वेश्चन है, जैसे 5 नंबर का है, तो उसमें आपको मिलेंगे 5 नंबर ही और आपका समय अधिक बर्बाद हो जाएगा। अब एक प्रश्न पर उसका उत्तर लिखने में आप समय अधिक बर्बाद कर दोगे तो जो समय मिलता है 3 घंटे का, वो समय समाप्त हो जाएगा और आपके दूसरे प्रश्न जो होंगे वो छूट जाएंगे। इसलिए किसी भी प्रश्न के उत्तर में जरूरत से ज्यादा नहीं लिखना है। अब जरूरत से ज्यादा नहीं लिखना है, इसका मतलब ये हुआ कि जैसे अति लघु उत्तरी प्रश्न है, अति लघु उत्तरी, जैसे अति लघु उत्तरी प्रश्न है जो 1-1 नंबर का होता है, एक शब्द में अगर उत्तर देने वाला है तो 1 शब्द में दे दीजिए। 2 लाइन में देना है, अगर 2 लाइन उत्तर वाला है तो 2 लाइन में दे सकते हैं। जो लघु उत्तरी प्रश्न होते हैं, लघु उत्तरी में जो 2 नंबर वाले होते हैं, तो 2 नंबर वाले में भी आप 3 लाइनों से ज्यादा ना लिखिए, 3 लाइनें लिख दीजिए, बहुत ज्यादा 4 हो जाएं। और जो इसके बाद लघु उत्तरी 3 नंबर से शुरू होते हैं, प्रश्न संख्या 3, 4, 5, 6 में जो होते हैं लघु उत्तरी, तो 3 वाले में आप क्या करें कि कम से कम आधे पेज से ज्यादा हो, आधे पेज से ज्यादा हो। जो 3 नंबर वाला प्रश्न होगा, 3 नंबर वाले का मतलब यह है कि जो क्वेश्चन संख्या 3 होती है, क्वेश्चन संख्या 3 में आधा पेज जरूर हो, और जो क्वेश्चन संख्या 4 है उसमें 1 पेज हो। क्वेश्चन संख्या 4 में 1 पेज लिखें। क्वेश्चन संख्या 5 में कम से कम 1.5 पेज लिखने की कोशिश करें, 1.5 पेज जरूर होना चाहिए क्वेश्चन संख्या 5 में। और क्वेश्चन संख्या 6 में कम से कम 2 पेज हो, 2 पेज होना चाहिए। और इसके बाद में लॉन्ग क्वेश्चन में जो लॉन्ग होंगे उसमें आपको 3 पेज नहीं लिखना है। तो इस तरह से जरूरत जितनी है उतना ही आपको लिखना है, ज्यादा नहीं लिखना है। और फिर अगला है, प्रश्नोत्तर संख्या स्पष्ट व सही सही डालें। बहुत लोग क्या करते हैं कि प्रश्नोत्तर संख्या बस ऐसे जल्दी से डाल दिया, तो स्पष्ट डालना है और सही सही ही डालना है, गलत नहीं डालना है। बहुत लोग गलती कर देते हैं, ध्यान कहीं और रहता है तो गलत कर देते हैं। फिर अगला है, गलत हुए शब्दों को एक बार ही काटें। जैसे कोई भी शब्द गलत हो गया है तो उसको इस तरह से धीरे से काट दें। भाई आपने तो उसको काट ही दिया है, वो कोई सही तो है नहीं, एक बार ऐसे काट दें। ऐसे ऐसे करके काटेंगे तो ऐसे ऐसे करके काटने से क्या होता है कि वो हाईलाइट हो जाता है और दूर से दिखने लगता है, आपकी गलती दूर से दिखने लगती है। तो क्या करना है कि आपको ऐसे नहीं काटना है, केवल इस तरह से एक लाइन मार देना है बस। ऐसे लाइन करने से वो कट भी जाएगा और दूर से दिखेगा भी नहीं, कोई जान भी नहीं पाएगा, राइटिंग भी आपकी अच्छी लगेगी। तो गलत हुए शब्दों को एक बार ही काटें। और फिर अगला है, लाल पेन का प्रयोग न करें। यह ध्यान रखना है आपको कि रेड कलर के पेन का प्रयोग आपको नहीं करना है कतई। हमेशा काला पेन लें, काला पेन का प्रयोग करें। जो काला स्केच आता है आप काले स्केच का प्रयोग कर सकते हैं, और नीले पेन का प्रयोग कर सकते हैं। तो काला और नीले पेन का प्रयोग कर सकते हैं, लाल पेन का प्रयोग ना करें। फिर अगला है, मुख्य शब्द या लाइन को हाईलाइट करें या अंडरलाइन कर दें। कोई भी मुख्य शब्द है, मेन वर्ड है, तो मेन वर्ड को हाईलाइट जरूर करें। हाईलाइटर होता है एक येलो कलर का हाइलाइटर ले लें, उससे हाईलाइट कर दें, ऐसे चला दें, ये हाईलाइट हो जाएगा इस तरह से। या फिर अंडरलाइन कर दें उसको, तो इससे बहुत अच्छा रहता है और अच्छे नंबर मिलते हैं। फिर अगला है, पूरा पेपर सॉल्व करने के बाद एक बार पूरी कॉपी फिर से चेक कर लें। जब पूरा पेपर सॉल्व हो जाए
तो पूरा पेपर सॉल्व करने के बाद समय अगर आपके पास बच रहा है तो शुरू से लेकर के लास्ट तक आप पूरी कॉपी चेक कर लीजिए, एक एक प्रश्न चेक कर लीजिए कि कहीं पर कोई गलती तो आपने नहीं की है, प्रश्न उत्तर संख्या सही से आपने डाला है कि नहीं डाला है, कोई चीज छूट तो नहीं गई है। तो पूरा पेपर जो आपने सॉल्व किया है उस उत्तर को, हर एक उत्तर को पेपर से मिलान कर लेंगे, कौन सी उत्तर संख्या में मैंने कौन सा उत्तर लिखा है और सही लिखा है कि नहीं लिखा, कोई छूटा तो नहीं है। और फिर किस पेन से लिखें, बच्चों के मन में प्रश्न रहता है कि किस पेन से लिखें। तो देखिए, आप जिस पेन से लिख पाते हैं, आपकी राइटिंग जिस पेन से बनती है, मेरा मानना यह है आपकी राइटिंग जिस पेन से बने उस पेन का आप प्रयोग करें। जिससे भी अच्छी राइटिंग बनती हो, सुंदर राइटिंग बनती हो, उस पेन का प्रयोग करें और आप ठीक से अच्छे से लिख भी पाए। ये नहीं कि हाँ कोई पेन आप ले लें दूसरे के कहने से और फिर आप उसको बढ़ा नहीं पा रहे हैं, लिख नहीं पा रहे हैं उससे ज़्यादा, तो आपका समय ज़्यादा बर्बाद हो जाएगा और आपका समय चला जाएगा। समय जाने से एक क्वेश्चन अगर कहीं छूट गया लॉन्ग वाला तो 5 नंबर कट जाएंगे। तो ये गलती कभी ना करें। जिस पेन से आप अच्छे से लिख पाते हैं उस पेन का प्रयोग करें, उस पेन को ले जाएं और कुछ ध्यान रखें कि ऐसा पेन ले कि जैसे इधर लिख रहे हैं तो दूसरी तरफ छपे ना ज़्यादा, ऐसा पेन ले बस। बाकी आप जिस पेन से लिख पाते हैं उस पेन से लिखें। तो आशा है आपको सभी टिप्स एंड ट्रिक्स अच्छी तरह से समझ में आ गई होंगी। आ गई हो तो वीडियो को लाइक और शेयर कीजिए। चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिए। धन्यवाद।